अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा व्लॉग और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और सर्दियों की सुबह जैसा कि आप सबको पता है बड़ी ही खूबसूरत लगती है, ठंडी ठंडी सी और सनशाइन के साथ कितना खूबसूरत एक ना बड़ा अच्छा एहसास, एक फीलिंग सी आती है सर्दी की सुबह में। सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि इतनी गर्मियों के बाद, इतनी तेज़ गर्मियों के बाद जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बड़ा ही एक अच्छा लगता है, एक एहसास होता है कि इंसान ना अब घरों से थोड़ा सा बाहर निकले। गर्मियों ने तो बिल्कुल ही घरों में बंद किया होता है कि अंदर रहो, एसी में रहो और इस तरह से बस हवा लगनी चाहिए। लेकिन जैसे सर्दियाँ आती हैं तो दिल चाहता है कि फिर इंसान घरों से बाहर निकले, बाहर बैठे, कोई अपने आप को ताज़ा हवा लगाए, ताज़ा धूप में बैठे, तो बड़ा ही वो एक अच्छी फीलिंग आती है और अच्छा एहसास होता है। क्योंकि यहाँ पे तो गर्मियाँ भी कोई 8 महीने तो रहती हैं, 8 मंथ्स के लिए गर्मी होती है और बहुत शदीद होती है। तो फिर उसके बाद जब ये थोड़े सर्दी तो बिल्कुल ही अब तो ऐसे होता है जैसे ख्वाब की तरह आती है और चली जाती है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए सर्दी होती है। और सर्दी भी यहाँ पे इतनी तेज़ नहीं होती, ज़्यादा सख्त नहीं पड़ती, बस नॉर्मल सर्दी होती है। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मैं बनाऊँगी मूंग की दाल का हलवा। तो इसके लिए मैंने 1 पाव दाल ले ली है और मैं इसको, धुली हुई दाल है मूंगी की, और इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके तो आधे घंटे के लिए मैं इसको भिगो दूंगी। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, इसको मैं वॉश कर लेती हूँ क्योंकि वॉश करने से ये होता है कि ये जो दालों के छिलके वाले होती हैं ना दालें, इनको केमिकल लगा के तो फिर इनके छिलके उतारते हैं। तो जो इस वजह से आप भी फिर दालों को जो छिलके के बगैर होती हैं उनको ना अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें ताकि ना उसका केमिकल भी उसका दालों से रिमूव हो जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद तो मैं इसको आधे घंटे के लिए, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि ये जल्दी गल जाती है, तो आधे घंटे सोक करूँगी और फिर इसको मैं ब्लेंडर में डाल के तो इसको मैं पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड इस बात का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा आपने इसको मुलायम नहीं करना, बस ज़रा दानेदार हो, जैसे सूजी होती है ना उस तरह से बस इसको ग्राइंड करना है। तो अब हम इसको यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे और इसमें पानी भी नहीं डालना, बस जितना, जब मैंने दाल भिगोई थी मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला था और जिसमें ये सोख हो जाए, और उसी ही पानी में मैं इसको अब ग्राइंड कर लूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, कोशिश करें ग्राइंडर को या ब्लेंडर को हिला हिला के तो फिर आप इसको कर लें क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ही पानी था। तो ये देखें अच्छी तरह से नहीं, बस इसको मोटा मोटा सा हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको पकाएंगे, इसका फिर हलवा बनाएंगे जो कि सर्दियों में बड़ा ही मज़े का लगता है, दाल का हलवा। तो जी यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, अब मैं इसमें घी डालूँगी और जो हलवा होता है ना, जितने भी हमारे देसी खाने या देसी हलवे होते हैं वो घी में ही अच्छे लगते हैं, घी या मक्खन। ऑयल में कोशिश करें कि ऑयल में मत बनाएं क्योंकि उससे टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ही एक विलायती सा आ जाता है। देसी खाने को देसी तरीके से ही बनाएं और हमारे जो देसी खाने हैं वो मक्खन में और या फिर घी में बनते हैं, जैसे हमारे पंजाब के जो ख़ास रवायती खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाल लिया है, मैंने 1 पाव दाल है तो 1 पाव से ज़्यादा ही थोड़ा सा घी जाएगा क्योंकि ये जो दाल है ना ये घी बहुत अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, तो 1 पाव घी बहुत है। तो जैसे अगर आप देख लें एक पाव दाल के लिए 1 पाव घी, इसमें मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं। इलायचियाँ जैसे ही करकराएंगी तो फिर मैं इसमें दाल भी ऐड कर दूँगी। चलें जी, अब हमने इसमें जो ग्राइंड की हुई दाल है वो घी में ऐड कर देंगे और जैसे ही हम इसमें दाल को ऐड करेंगे तो साथ ही जो दाल है वो सारा जो घी है वो सब अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल घी डाला ही नहीं था। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जिसमें मैं बना रही हूँ उसमें नीचे लगने का ख़तरा बहुत होता है ये वाली कढ़ाई में, तो अगर वो है नॉन स्टिक तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर इसमें भी एहतियात करते जाएं तो इतना वो ख़तरे वाली बात नहीं है।
तो जी यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि घी जो है वो फ़ौरन उसने अब्ज़ॉर्ब दाल ने कर लिया है। तो अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और घी डाल दें। जैसे मैंने 2 चम्मच घी और ऐड किया था, क्योंकि वो नीचे लग रहा था। इतना इतना खैर लगेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कि स्मेल आने लग जाए। तो ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि इस तरह से इसकी बुनाई करनी है। ये बिल्कुल दानेदार है और इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ साथ ही मैंने रात के खाने के लिए तैयारी भी करनी थी, तो मैंने सालन भी रख दिया था साथ ही, तो ये भी पकता रहेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ घिया गोश्त, जिसको लौकी भी बोलते हैं। तो इसमें मैंने सारा कुछ गोश्त, टमाटर, लहसुन और प्याज और घिया काट के तो मैंने इसको रख दिया, और इसमें मैं पानी भी डाल दूँगी और इसको फिर मैं प्रेशर लगा दूँगी, तो ये भी फिर पक जाएगा। और इसमें ये सब चीज़ें डाल के तो इकट्ठा रख दें, और ये बड़ी मज़े का इस तरह से बनता है। जब आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के रख देते हैं ना, तो फिर ये इसका जायका बड़ा अच्छा आता है। तो जी अब एक तरफ हमारा खाना बनेगा और दूसरी तरफ अब दाल के हलवे की भुनाई होगी। तो बस इसमें भुनाई ही, हलवे जो भी आप बनाए, भुनाई ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अब इसको इतना भूनना है कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाए और दूसरा फिर इसमें से एक खुशबू आने लगे। तो अब इसको साथ साथ हम भूनेंगे। और जी जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियाँ अपने साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती हैं, जैसे मज़े मज़े के खाने हो गए, शादियाँ हो गई और घूमना हो गया। जैसे आउटिंग के लिए इंसान बाहर जाता है, सैर करता है, क्योंकि गर्मियाँ तो इतनी, गर्मियों में कहाँ निकला जाता है, बहुत मुश्किल होता है बाहर जाना। तो सर्दियों में इसलिए बड़ी अच्छी लगती है ना कि ये अपने साथ बहुत कुछ छोटी छोटी सी खुशियाँ लेके आती हैं, और सबके घरों से मज़े मज़े की खुशबुएं आती हैं। जैसे हमें अपना बचपन याद आता है कि जैसे सर्दी आती थी तो अम्मी चूल्हा नीचे रख लेती थी, क्योंकि सर्दियों के खाने थोड़े से टाइम टेकिंग होते थे, तो नीचे बैठ के वो बनाती थी। तो इस तरह से हलवे बन रहे हैं, गजरेला बन रहा है और साग बन रहा है, और इस तरह के मज़े मज़े के पराठे होते थे। तो इतना वो टाइम याद आता है ना कि कितना प्यारा वो टाइम था। तो अब पहले तो शायद हमें उस टाइम की इतनी अहमियत का नहीं पता था, लेकिन अब जब खुद माँ बनते हैं, खुद घर वाले होते हैं, तो पता चलता है कि वो टाइम कितना खूबसूरत था और फिर वो टाइम वापस नहीं आता है। तो इसी तरह से जब इंसान खुद ये ज़िम्मेदारियाँ संभालता है ना, फिर उसको पता चलता है कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं और माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अब डाल दिया था इसमें पानी, और पानी इसमें डबल डालना है आपने, और फिर साथ ही मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी थी। जितनी दाल है उतनी ही चीनी ऐड करनी है। 1 पाव दाल है तो 1 पाव चीनी जाएगी, और पानी इसमें उसका डबल जाएगा, क्योंकि वो दाल अच्छी तरह से कुक हो जाए। और फिर इसको फिर उसके बाद इसमें चम्मच चलाना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि वो नीचे ना लगे। तो जैसे ही मैंने पानी डाला है, इसने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है, तो बस अब इसको भूनते जाना है और फिर इसको इतना भूनना है। अब इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाला है। एक तो इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा डाला है। आपके पास है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इससे कलर भी ज़ाफ़रान से ना हलवे का बड़ा खूबसूरत सा आता है, लेकिन मैंने बहुत मामूली सा डाला। और यहाँ पे देखिए शाम हो रही है और बाहर का एक मंज़र सीन चेक करें, जल्दी जल्दी मैंने दिखा दिया। अच्छा जी, ये देखें, इतना मैंने इसको भूना है कि अब अच्छा चले मेरी हांडी भी देख लें, सालन भी देख लें कि अब उसका यहाँ पे घी जो है वो बाहर निकल आया है। ये देखें, अब इतना इसको भूनना है कि घी बाहर निकल आया है। तो यहाँ पे मैंने मीठा चेक किया था, तो मुझे थोड़ा सा हल्का लगा था, तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे इसको बस फिर से हम इसको भूनेंगे, और भून भून के जैसे इसने घी हलवे ने खुद ही छोड़ दी है, तो इसका जैसे घी निकल आता है, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो हलवा है ना वो रेडी है। तो काफ़ी इसने घी छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने काफ़ी घी डाला था। तो मैंने फिर बाद में यहाँ पे थोड़ा सा घी मैंने इसका जो ऊपर आ गया था वो मैं निकाल भी दिया था कि क्या फ़ायदा इतना खाने का। तो चलें, मुनासिब होना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था, तो मैंने इस वजह से ये जो ज़ायद घी बाहर निकला है ना, ये मैंने निकाल दिया।
तो जी अभी मैं इसको और भूनूंगी। अभी यहाँ पे ख़त्म वो बना नहीं है। अब मैं थोड़ी हल्की आंच करके तो फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। उधर मैंने सालन में की सीटी मैंने हटा दी थी, तो पानी अभी था तो मैंने इसमें ये देखें यहाँ पे मैं घी निकालने लगी हूँ तो मैंने यहाँ पे घी निकाल दिया एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सालन में वही रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी है, और साथ साथ अब वो सालन की भी भुनाई होगी और साथ में हलवे की भी भुनाई होगी। तो वो देखें जो नीचे वो था तो वो भी साथ मिक्स हो गया है, नीचे जो हल्का सा हलवा लगा था तो साथ साथ वो भी मिक्स हो गया है। और अब यहाँ पे दोबारा से इसका मीठा टेस्ट करूँगी तो मीठा अब बिल्कुल सही है। तो बस अब इसको इस तरह से भूनते जाना है। और ये मैं कुछ दिखा रही हूँ, ये कह रही हूँ कि ये देखें थोड़ा सा लगा लेकिन इतना नहीं लगा हुआ, ये भी साथ निकल जाएगा, मज़े का लगेगा बल्कि खाने में। तो ये देखें कितना अच्छा हो गया। एक्स्ट्रा घी मैंने सारा निकाल दिया इसमें से, क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी घी है। तो देखें एक तरफ कभी सालन का वो चम्मच चलता है और दूसरी तरफ हलवे का चलता है। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि कितना अच्छा लगता है ना, सर्दियों की यही बहारें होती हैं। वही मैं सोचती हूँ अब अपने बच्चे, जब मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो वो भी फिर इसी तरह से बच्चे फिर याद करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ एफ़र्ट करते थे, ये बना के हमें खिलाते थे। क्योंकि उस ज़माने में तो हमें भी इतनी समझ नहीं होती थी, जब इस तरह की चीज़ें बनती थी तो हम तब तो नखरे करते थे कि ये क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है। लेकिन अब जाके इन चीज़ों की कदर आती है कि ये चीज़ें वाकई खानी बहुत ज़रूरी थी, तो वो फिर ज़रूरी होती हैं। तो जी इसलिए अब बच्चों को बना के खिलानी चाहिए। ये सर्दियाँ आ गई हैं तो मज़े मज़े की चीज़ें भी साथ आती हैं, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। खैर मुझे बचपन में भी कोई इतनी ख़ास बुरी नहीं लगती थी, मुझे तो अच्छी ही लगती थी इस तरह के हलवे वगैरह। तो लेकिन आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। तो जी बस ये देखें यहाँ पे अब मेरा हलवा जो है, दाल का हलवा, ये रेडी है। ये इसकी भुनाई भी अच्छे से हो गई है। और अभी मैं इसको गार्निश सारी चीज़ें नहीं डालूँगी, वही बच्चों की वजह से। तो फिर अलहदा से मैं निकाल के, तो ये देखें अब मैंने ये निकाला है, तो अलहदा से मैंने इसको, जो आपको नट्स पसंद हैं वो आप डालें, ढेर सारे डालें और खाएं और इन्जॉय करें और विंटर्स इन्जॉय करें, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं तो इनको अच्छी तरह से इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आते हैं ना। गर्मियाँ तो खैर रहती हैं। और यहाँ पे अब मैंने साथ ही अपने लिए चाय भी बनाने लगी हूँ, क्योंकि हलवे के साथ चाय बड़ी मज़े की लगेगी। तो मैंने अब यहाँ पे पानी रख दिया है चाय के लिए, और हलवा भी मेरा रेडी हो गया है, और यहाँ पे सालन भी मेरा रेडी। और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ अपने लिए चाय, वही खुशबूदार चाय, सौंफ और इलायची वाली। और सालन भी हमारा रेडी हो गया है। मुस्तफ़ा, ये देखिए सालन भी मैंने भून लिया है, और बस अब इसमें हरा धनिया ऐड करने वाला रहेगा सालन। चलें जी, यहाँ मेरा खाना भी रेडी हो गया और हलवा भी मैंने बना लिया था और चाय भी बन गई है। टाइम काफ़ी लगता है, देखने में लगता है झटपट काम हो गया वीडियो में, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग ये काम होते हैं। तो जी चलें, यहाँ पे अब मैं अपना हलवा एंजॉय कर रही हूँ दाल का, और साथ में मैं चाय पीऊँगी। तो जी आप लोग भी बनाएं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी व अरीज़ रखे, सबको दे, खुला रिज़्क़ दे अल्लाह ताला सबको, आमीन। तो चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।